तो स्टैट्स का ना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है थर्ड। उसमें है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। बहुत इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है करने वाली, इजीली अंडरस्टैंडेबल है सारी चीज़ें। हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया, स्टैट्स क्या होता है, डाटा क्या होता है। अब आगे की चीज़ें पढ़ने जा रही है। एक वर्ड है जो बहुत कॉमन है हमारा, इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में पता करना, है ना, पता लगाना किसी के बारे में। मैंने बोला कि इंक्वायरी करो कि भाई उस इंस्टीट्यूट के कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं कहा इंक्वायरी करो कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, कंपनी जैसे कर रही होती है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिकता है। तो वही चीज़ हम अब स्टैट्स में लागू कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी एक वर्ड बनता है हमारा इंक्वायरी के साथ मिलके। उसका मतलब क्या होता है कि किसी टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन करना किसी भी एजेंसी के द्वारा या फिर किसी भी पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वो चीज। इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक बाय एनी एजेंसी। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कि इन्वेस्टिगेशन करना किसी भी टॉपिक के ऊपर। जैसे नॉर्मल इंक्वायरी का मतलब क्या हो, पता लगाना, इंक्वायरी करना कि इस चीज की डिटेल में जाकर स्टडी करो। बेसिकली वही हमारा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होता है कि इन्वेस्टिगेट करो, पता लगाओ उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज आती है, चलो हम पता तो लगाए लेकिन कैसे लगाए। ठीक है। तो क्या सोर्सेज क्या होते हैं कलेक्शन के, हमारी चीज को कैसे हम किसी चीज को पता करते हैं। तो अब वो पढ़ने जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है। देखा जाए तो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं हमारे। एक होता है हमारा इंटरनल सोर्स और एक होता है हमारा एक एक होता है हमारा इंटरनल सोर्स, एक होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। देखो, अब एक्सटर्नल सोर्स इंटरनल सोर्स बेसिकली होते क्या है? इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है कि ना, जैसे कंपनीज अपना डाटा क्रिएट कर रही होती है कि अपने रिपोर्ट्स बनाए, अपने रिकॉर्ड्स बनाए। जैसे सेल का रिकॉर्ड कर रखा होता है, रिपोर्ट्स करी हुई होती है कि हाँ भाई मेरी कितने डेटर है, किस पर्टिकुलर एरिया में से डेटर ज्यादा है कम, ये सारी चीजें कंपनी ने अपने लिए बनाए फॉर एग्जाम्पल। तो वो कहलाएगा कि हाँ, जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए डाटा क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है कि वो इंटरनल सोर्स से कनेक्शन किया गया। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। when data is collected from the when data is collected from the organization's own report और रिकॉर्ड्स। सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी है, इसने अपना डेटर के लिए या अपनी सेल का सारा डाटा रिकॉर्ड करा होगा, राइटर का सेल का सारा डाटा रिकॉर्ड किया होगा, कंपैरिजन किया होगा। वो सारा जो डाटा इसने क्रिएट करके रखा होगा अपनी स्टडी के लिए कि फ्यूचर में अच्छे से प्लान कर सके और अच्छी चीजें बढ़ा सके, वो कहलाया जाता है इंटरनल सोर्स से डाटा लिया है। ठीक है। अपनी सेल, अपने जर्नल एंट्रीज से देखा होगा, अपने सेल वाउचर से देखा होगा। ठीक है। अपनी बैलेंस शीट्स में देखे होंगे, सारी चीजें कन्वर्ट करके जो भी उसने डाटा क्रिएट किया वो अपने लिए करा होगा उसमें। when data is collected from the organization, खुद की रिपोर्ट रिकॉर्ड्स है, उसको कहा जाता है इंटरनल सोर्स का डाटा कलेक्ट किया हुआ। और वहीं एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है? डाटा यहाँ पे भी होता है, लेकिन डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे होते हैं? किसी और से। कोई पब्लिश सोर्सेज भी कवर्ड होते हैं इसमें, अनपब्लिश सोर्सेज। फॉर एग्जांपल कि किसी न्यूज़पेपर में रिकॉर्ड किया हो गया था, कोई डाटा डाला हुआ, तो मैंने वहां से वो डाटा कर दिया कि हाँ देखो, इस न्यूज़पेपर के रिकॉर्डिंग के, इस न्यूज़पेपर के रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा ऐसा डाटा लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया।
या फिर किसी मैगजीन में किसी अनपब्लिश चीज में कोई बहुत जानी मानी नहीं है बट उन्होंने ऐसा डाटा क्रिएट किया हो तो मैंने उनका उठा के दे दिया, ठीक है, उसे बोला जाता है। मैं इसको भी लिख देता हूँ। It refers to the data collected from outside the organization, जो बाहर से लिया गया। अब वो बाहर से क्या लिया गया होगा, कहाँ कहाँ से लिया होगा, मैं जरा वो भी दिखाता हूँ, जो भी मैंने बोला पब्लिश और अनपब्लिश। देखो, दो जगह से किया जाता है, एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा, एक होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाके डाटा को कलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स का, जो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पब्लिश डाटा या अनपब्लिश चीजों से डाटा को लिखा जा रहा होता है। वापस से समझाता हूँ मैं, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल मतलब जो मैंने खुद के रिकॉर्ड से बनाया, एक्सटर्नल मतलब मैंने बाहर से लिया है, और बाहर से भी कैसे लिया होगा। एक इन्वेस्टिगेटर जो होगा, जो डाटा क्रिएट करने जा रहा है, वो खुद कलेक्ट कर रहा है जाके, उसे बोला जाता है प्राइमरी डाटा। और दूसरा क्या होता है कि खुद नहीं कलेक्ट कर रहा होता, किसी और के डाटा के ऊपर निर्भर हो रहा होता है। ठीक है, वो डाटा क्या हो सकता है, पब्लिश रिसोर्स से भी हो सकता है, अनपब्लिश रिसोर्स से भी हो सकता है। मैं लिख देता हूँ प्राइमरी डाटा के बारे में। व्हेन, which is originally collected by the investigator, कि वो खुद जाके कर रहा है तो अभी भी आउटसाइड ही ना, कि वो खुद जा जाके कर रहा है, उनके डाटा पर रेलेवेंट थी। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इट इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड but rather obtained from published source or unpublished source। यहाँ तक क्लियर हो? अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, अब आप बताओ मुझे कि किसको कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगता हो, प्राइमरी डाटा को कि सेकेंडरी डाटा को। देखो ऑब्वियस ही बात है ना सर, जब हम खुद जा जाके उस डाटा को कलेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगता होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करूं मैं इसकी सेकेंडरी डाटा की, मैंने तो एक अखबार से उठाया, एक मैगजीन से उठा लिया, ठीक है, किसी भी डाटा को मैंने उठा के वहां से लिख दिया होगा, दिस इज फ्रॉम रेफरेंस टू पर्टिकुलर दिस टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो डेटेड ये है, ठीक है, या फिर किसी मैगजीन का नाम लिख दिया कि मैंने ये वहां से उठाया, तो वहाँ टाइम कितना लगेगा मुझे, मैं तो किसी और के डाटा पर रेलिवेंट हूँ, तो शॉर्ट पीरियड लग रहा होगा। आई वो समझ में यहाँ पे। दूसरी चीज, किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो, किस पे ज्यादा रिलाय कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी कि ये ज्यादा भरोसेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद जाके डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, और ये मैं किसी और के डाटा पे निर्भर हूँ, तो क्या पता वो सही हो, क्या पता वो गलत हो। मैंने तो बस बोल दी कि ना, मैंने तो वहां से सुन के लिख दिया ये चीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे कि प्राइमरी डाटा जो अभी हमने समझा, इस प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का
क्या तरीके होते हैं, जैसे टोटल 5-6 तरीके हैं, तो हम सब मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा बहुत जनरल नॉलेज बेस्ड है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। जैसे नाम सुन रहे हो कि जाके बंदा ही कर रहा होगा ना, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कर। अब मैं ये पर्सन गया ये पर्टिकुलर घर पे, ठीक है, कि मेरे को ये पर्टिकुलर किसी चीज का डाटा चाहिए, मैं सपोज करता हूँ सैमसंग की सर्विस से, सैमसंग के लिए मैं ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ। मैं कह के हमारे प्रोडक्ट कैसे लगते हैं बताओ, और भी जो चीज़ें मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते, क्या चीज़ें खराब है अच्छी है, वो सारी चीज़ें बता। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाले डाटा ओरिजिनल है मेरे पास, तो इस पे भरोसा भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्यूरेट भी होगा। और मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस घर में भी गया कलेक्ट करने के लिए, मैं इस घर में भी गया, मैं इस घर में भी गया, तो एक सिमिलर टाइप का एक डाटा कलेक्ट हो रहा होगा। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि इसने रिव्यू अच्छे दिए होंगे इसने खराब दिए होंगे, वो वाला टाइप ही नहीं, प्रेजेंट करने की बात कर रहा हूँ। कि जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने ही अगर इससे भी कलेक्ट करा, इससे भी कलेक्ट करा, इससे भी, और भी इन्फिनिट घरों से मैं कर रहा हूँ, तो मेरा इन डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका यूनिफॉर्म होगा, तो समझना भी आसान होगा। आई भी समझ में? तो जरा अब इसके बारे में लिख लेते हैं, पहले मैं रब कर दूँ। हाँ जी। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट data by having direct investigator collect data by having direct contact when area of हाँ जी बच्चे, कहाँ थे हम? इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा बाय हैविंग डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, कब? अच्छा, एक और चीज, ये डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या डायरेक्ट पर्सनल अप्रोच हम कब लगा पाएंगे? सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, अब यहाँ गिनती का ही घर है, सपोज करते हैं ये 6 घर मान के चलता हूँ, या नॉर्मल चलो 10-12 घर है, ये 10-12 घर है हमारे, ठीक है, 10 घर हो गए। अब यहाँ तो मैं पर्सनल इंटरव्यू बार बार ही जा सकता हूँ, एक दिन में 2 दिन में डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला कि आपको पूरी सिटी का करना है, अब पूरी सिटी में ऐसे ही हर जगह है, और मेरे पास टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लग रहा होगा? ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगेगा। मैं हर घर में हर किसी से डाटा कलेक्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। तो ये कौन से चीजों के लिए पूछा जाता है, ये डाटा किस कौन सी जगहों के लिए सुटेबल होता है बेसिकली? कि उन जगहों के लिए सुटेबल होता है जहाँ पे एरिया कम हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे खाली एक पर्टिकुलर गली का करना है, ठीक है, या किसी क्लासरूम का लिया मैंने कि हाँ एक ही क्लासरूम का करना है, तो हाँ मैं पर्सनल इंटरव्यू ले लूंगा कि चलो 30 बच्चे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट मैं कर लूंगा, कि ज्यादा डाटा नहीं है, फिर भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर सपोज करो एक पूरे स्कूल का बोल दिया मुझे कि मुझे सर्वे कंडक्ट करना है पर्सनल इंटरव्यू पे, वहां तो 1000 बच्चे होंगे, तो वहां मैं बोलूंगा ये सर ये अप्रोच ही खराब है। आई भी समझ में? तो ये उन जगहों के लिए अच्छा है जहाँ पे एरिया जो है वो लिमिटेड है, ज्यादा अनलिमिटेड नहीं है वो, ठीक है। ठीक है, व्हेन वही चीज मैं लिखने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, इज लिमिटेड। अब आते हैं, हर हर मेथड के कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डीमेरिट्स होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये ओरिजिनल फॉर्म में होगा, इट इज ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। फिर सेकंड क्या होगा? इट इज मोर रिलायबल, इस पर ज्यादा हम भरोसा कर सकते हैं। थर्ड क्या होगा हमारा?
कि ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। ऑब्वियसली बात है ना, जब मैं खुद जाके पर्सनली डाटा जाके कलेक्ट कर रहा हूँ तो उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हो, ज्यादा एक्यूरेट होगा बजाय इसके कि मैं किसी और का डाटा उठा के लिख रहा हूँ। इज यूनिफॉर्म, मैंने बताया ना कि अगर मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ही अगर डिफरेंट डिफरेंट घर का कर रहा हूँ तो इस डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका मेरा सिमिलर होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब वही बात कर लेते हैं हम लोग डीमेरिट्स की। ठीक है, डीमेरिट्स क्या होंगे आपके हिसाब से? देखो अब यही है कि ये अप्रोच उन्हीं एरिया के लिए चलेगी जहाँ पे कम एरिया हो, मतलब उसी जगह पे होगी जहाँ उसी डाटा के लिए होगी जहाँ पे कम एरिया, लेकिन जहाँ ज्यादा एरिया हो जाएगा वहां पे इस पे प्रेफर ही नहीं करेंगे हम। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या एक्सपेंसिव है? हाँ सर एक्सपेंसिव तो है। अगर मैं खुद घर जा जा के करूंगा, उस इंटरव्यू को बोलूंगा कंडक्ट करने के लिए तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम ऐसे थोड़ी कि किसी को भी भेज देंगे कि जाओ इंटरव्यू कंडक्ट करके आओ, उसको ट्रेनिंग देंगे, वही तो बंदा जा रहा होगा। ऐसे थोड़ी कि किसी को भी चला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा टाइम कंज्यूमिंग। हाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है, क्योंकि इंटरव्यू लेने में टाइम तो लगेगा। फिर दूसरी लास्ट और आखिरी बात इसकी क्या, जो मैंने आपको बोला एक्सपेंसिव जिस वजह से है कि यहाँ पे हमें एक ट्रेंड पर्सनल चाहिए होता है। तो यहाँ रिक्वायर्ड होता है, ये भी नहीं कोई भी अरे गरे को भेज दिया, इसको पता ही नहीं है कि कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करना है। रिक्वायर्ड ट्रेंड पर्सन। ठीक है यहाँ तो। अब हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, मैं वापस से समझा दूंगा अभी सब जब खत्म हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, डाटा अभी भी ना हम जा तो रहे हैं एक तरीके से कह लो, खुद ही जा रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब मुझे इस पर्टिकुलर इस घर का डाटा चाहिए, सपोज करते हैं। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जो इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जो हमने पिछले पहले भी जो चैप्टर किया था हमने लिया था, कि मुझे सपोज करते हैं इस पर्सन को शादी के लिए ना एक काम करते हैं, इससे करते हैं, इसकी डॉटर है एक। ठीक है, इसकी डॉटर है, इससे इसकी डॉटर के लिए एक लड़का पसंद किया है इस घर। ये लड़का यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब इसको तो फर्स्ट मीटिंग में अच्छे लगे सारे के सारे इसकी फैमिली। अब इसने कहा यार अब ना मेरे को इनके बारे में थोड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए। अब इंक्वायरी करने के लिए अगर ये इसके घर जाएगा तो इसको सब स्वीटली बोलेंगे अगर ये गलत भी होंगे। तो इसने क्या करा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। उसका मतलब क्या कह रहा है, इसके घर के आसपास लोगों से पता करता हूँ, घरों से गलियों से दुकान से, सबसे इसके बारे में मैं पता करके चलता हूँ कि भाई एक बंदा झूठ बोलेगा, ये लोग तो सही बोलेंगे ना, इसके आसपास वाले कोई तो बताएगा कि गलत होगा तो मुझे। तो अब इसमें क्या किया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो थर्ड पार्टी को अप्रोच करता है, डायरेक्ट इसको नहीं अप्रोच करेगा, नहीं। वो किसको अप्रोच कर रहा होगा, इनको नहीं करेगा, वो थर्ड पार्टी को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और बेसिकली किन चीजों के लिए यूज किया जाता है, जब हमारा जो डाटा है वो सीक्रेट है, ठीक है, या फिर कह लो कि सेंसिटिव है, कि हाँ लीक होने पे दिक्कत होगी, तो इस वजह से हम इस थर्ड पार्टी अप्रोच को फॉलो करते हैं। अब इसमें भी वही सेम है, वाइड कवरेज हम कर पाएंगे, ठीक है, मुझे इसके बारे में पता करना, मैं आसपास के घरों से पता करके आ रहा हूँ। ठीक है, अब बायसनेस नहीं होगी। बायसनेस ना इन घरों की बात नहीं कर रहा, वो बायसनेस इस पर्सन के रिगार्डिंग बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सपोज करो जब इंटरव्यू ले रहा था, अब मुझे उस पर्सन जो मेरे पास आया, मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, तो मैं उसके बारे में गलत भी बोल सकता हूँ कि हाँ उसने अच्छे से रिव्यू इंटरव्यू नहीं दिया, उसने बेकार तरीके से बोला। लेकिन जब मैं घर घर जा जाके इन लोगों के कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इस पर्सन के बारे में इन सब की बातें ही लिख रहा हूँ ना, अपनी तरफ से बात थोड़ी ऐड कर पाऊंगा। जो इन लोगों ने बोली है थर्ड पार्टी ने, वो लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी बायसनेस खत्म हो जाती है। आई भी समझ में यहाँ पे? ठीक है, और इसके डीमेरिट क्या होंगे देखो। अब कई बार क्या होता है, सपोज करते हैं अब इस वाले घर की ना इस वाले घर से दुश्मनी। अब मैं इस वाले घर पे पता करने गया कि यार ऐसा ऐसा है, मैं अपनी बेटी के लिए इसके लिए कुछ वो
पर्सन को सिलेक्ट किया है। अब वो कहेगा कि नहीं भैया बेकार फैमिली है, इनको लड़ाई झगड़ा करती रहती है, हमसे भी नहीं बनती है। अब यहाँ पे तो डाटा क्या पता, हम वैसे ये लोग अच्छे हो क्या पता, लेकिन इस घर की वजह से मैं क्या सोचूंगा यार ये डाटा तो बेकार, मतलब ये मैं इनसे शादी नहीं कर पा सकता, तो फिर क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट हो जाएगा डाटा मेरा यहाँ पे। अब सपोज करते हैं दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। अब ना ये जो विटनेस है, ये यहाँ पे जो है, ये वाली जो घर है, इनके बारे में पता गया, ये पार्शियल है इसके रिगार्डिंग। अब उसने ना पूरा सच नहीं देखा, वो क्या पता वो कहीं कहीं से आ रहा हो, ठीक है, अब उसको देख के लगा कि यार ये तो बड़ा बेकार बंदा है, ये रात भर घूमता रहता है, और क्या पता काम से आ रहा हो, क्या पता किसी और चीज से आ रहा हो। तो विटनेस हमेशा सही नहीं बता सकता, क्या पता उसको भाई डांट पूरी बात ही ना पता हो, तो इस वजह से ये भी दिक्कत हो सकती है। और ये अपनी कहानी अपने अलग से तरीके से बता रहा है, ये वाला अपना, ये वाला घर अपने तरीके से, ये वाला घर अपने तरीके से, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी जो आंसर्स लिख रहा हूँ मैं, जो इन्वेस्टिगेशन करके लाया हूँ। पहले मैं तो खुद कर रहा था तो मैं लिमिटेड क्वेश्चन तैयार करके गया था, मैं लिमिटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेकिन जब मैं इन लोगों की बातों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन लोगों के आंसर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो इन लोगों ने खुद करे, यहाँ पे तो मेरा तरीका नहीं है ना, इन जो ये बताएंगे वही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो खत्म हो जाती है बेसिकली। तो आई होप क्लियर होगा सबको ये। अब जरा हम इसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग पहले, इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस या फिर अप्रोच थर्ड पार्टीज, फिर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज एंड इंफॉर्मेशन इज, बताया ना मैंने कि अब ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट थी, इस वजह से इसको यूज किया गया कि हमने उससे ना पूछ के सीधा आसपास के लोगों से पूछा, थर्ड पार्टी से पूछा। इंफॉर्मेशन इज सीक्रेट स्लैश सेंसिटिव। ठीक है, अब मेरिट डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, भैया वाइड कवरेज है, वही तो है ही कि हम आसपास के उसके सारे घर ही पूछेंगे ना जो पता करने जा रहे हैं। फिर इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी है, टाइम तो नहीं बोलूंगा मैं। इकोनॉमिकल मतलब क्या है कि हाँ ये पैसा बचा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड पर्सनल नहीं चाहिए ना, हमें जा जाके घर घर पता करना, उनकी बातें लिख के आनी। अब हमने अपने क्वेश्चन तो प्रिपेयर कराए नहीं, किस तरीके से पूछना, कोई वे आउट तो नहीं बताया उसे, ठीक है, जो वो लोग बोलेंगे सीधा वही लिख के लाना है, तो हमारा पैसा बच जाएगा उनको ट्रेनिंग का। पिछले पार्ट में उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ रही थी, यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ रही। फिर उसके बाद फ्री फ्रॉम बायस होगा। फ्री फ्रॉम बायस किससे होगा, इन्वेस्टिगेटर की बात चल रही है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेटर कोई बायसनेस ना दिखाए यहाँ पे, ठीक है, तो उससे फ्री होगा। अब आता है हमारा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या कह रहा होता है हमारा, कि डाटा जो है चांसेस है कि वो लेस एक्यूरेट हो, लेस एक्यूरेट हो। क्यों, क्योंकि वही एग्जांपल है ना, उस घर की उससे नहीं बनती थी तो उन्होंने गलत डाटा बता दिया। पार्शियलिटी हो विटनेस की, जो थर्ड पार्टी है वो पार्शियल हो क्या पता, इस वजह से वो जान के गलत डाटा बता रहा हो, क्या पता उसे पता ही ना हो। और यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हर घर का अपना तरीका होगा हमें डाटा देने का, या फिर हर पर्सन का अलग तरीका होगा, तो हम उनकी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो इस वजह से हमारा ये क्या रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रह रहा होगा, सिमिलर नहीं रह रहा होगा। अब चलते हैं हमारा थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या कहता है हमें, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो एक तरीके के लोकल एजेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे विम बार के सर्वे के लिए आए हैं, सर्फ एक्सेल के सर्विस पे आए हैं, कुछ लेडीज होती हैं, कई बार कुछ जेंट्स होती हैं, ठीक है, हम उनको अपॉइंट करते हैं। हमने उनको भाई बताया कि चलो हाँ 10 बंदे सेलेक्ट कर लिए, उन्हें अपॉइंट कर लिया।
फिर इनको ट्रेन करता हूँ कि किस तरीके से आपको सारी चीजें कंडक्ट करनी है। अब पहले मैं फर्स्ट मेथड में अकेला एक इन्वेस्टिगेटर जा रहा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपने नीचे ये 10-12 बंदे रख लिए, सबको सिखाया किस तरीके से जाना है। अब मुझे बताओ एरिया ज्यादा कवर हो रहा होगा कि कम कवर हो रहा होगा? ऑब्वियसली बात है, जब बंदे ज्यादा हैं तो एरिया भी ज्यादा कवर हो रहा होगा, ठीक है। अब ये किसी स्पेशल पर्पज के लिए गया था कि हाँ फटाफट से मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे हाथों हाथ रिव्यू चाहता हूँ मैं अपने प्रोडक्ट का, इस वजह से मैंने फटाफट वाली चीजों के लिए इसको कर दिया। अब ये इकोनॉमिकल भी होता है। इस इन्वेस्टिगेटर अकेले को अगर मैं कर रहा हूँ, उसको ज्यादा एरिया में भेज रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वो पैसा ज्यादा चार्ज करेगा। उसकी ट्रेनिंग पे ज्यादा मैं फिर फोकस करूंगा और ज्यादा उस पर खर्चे करने पड़ेंगे मुझे। लेकिन जब मैंने लोकल एजेंट्स हायर कर लिए, सबको फटाफट समझा दिया, लिमिटेड बंदों को, तो मुझे इतना पैसा नहीं देना पड़ा, क्योंकि हर किसी के पास हिस्से में कम एरिया आ रहा होगा ना, ठीक है। सेम अगेन यहाँ पे क्या यूनिफॉर्मिटी होगी कि नहीं होगी? सर देखो ना, अब ये भी अपने अलग तरीके से करता होगा डाटा रिकॉर्ड, ये भी अपने अलग तरीके से, ये भी अपने अलग तरीके से, तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पार्शियल होने के भी चांसेस है यहाँ पे, और क्या पता एक्यूरेट यहाँ पे भी ना हो, क्योंकि अगर ये पार्शियल होगा तो ऑब्वियसली बात है डाटा भी हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, जरा अब इस बात को लिख लेते हैं। देखो जरा, local agents are appointed and trained to collect the information, ठीक है। अब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा इसका, लार्ज रहा, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। फिर मेरिट डीमेरिट की बात करते हैं, हमने सारे पढ़ लिए हैं वैसे तो। वाइड एरिया कवर कर पाओगे, वाइड एरिया कवरेज, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, अब मुझे बताओ, ये हमारा उसके लिए है ना, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। एग्जांपल लेके मुझे हाथों हाथ फीडबैक चाहिए उस चीज़ के लिए कि हाँ फटाफट करना है, इस वजह से ज़्यादा लोगों को हायर करा और जल्दी से पता करवा लिया। लास्ट पॉइंट मेरिट्स का कि ये इट इज इकोनॉमिकल है, दोनों के टर्म्स में, मनी के भी टर्म्स में और टाइम के भी टर्म्स में, क्योंकि ज़्यादा बंदे हैं तो जल्दी कवर करके आ जाएंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी है, टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। फिर आता है हमारा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या होता है हमारा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो सिमिलर होगा ही नहीं ना, हर किसी का अपना वे आउट होगा। वहाँ एक लौता बंदा था फर्स्ट पार्ट में, तो वो तो अकेले कवर कर रहा था, तो इसलिए सिमिलर आ रहा था। अब जहाँ इतने सारे बंदे हैं तो हर किसी का तरीका अलग होगा डाटा को लिखने का, कलेक्ट करने का। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, हाँ पार्शियलिटी भी हो सकती है। अब इतने सारे हैं, ये कोई ना कोई तो होगा ना ऐसा जो किसी ना किसी से चिढ़ेगा, तो उस तरीके से पार्शियल कर दिया उसने। लैक ऑफ एक्यूरेसी, तो पार्शियल हो गया अगर कोई पर्सन, तो फिर एक्यूरेसी भी हमारी क्या करेगी, लैक कर जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। आई होप क्लियर हो, अगर क्लियर नहीं होता तो आप लोग अपनी क्लास के बाद जब आप देखोगे उसके बाद अपने डाउट्स मुझे बताना। अगला आता है टेलीफोन एक इंटरव्यू। देखो टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑब्वियसली बात है, अभी के टाइम पे यूजुअली लोग नहीं करते, बट पहले करते थे ज्यादा। टेलीफोनिक इंटरव्यू में सबसे बड़ा क्या होता है हमारा कि हमें घर, किसी के घर जा जाके कलेक्ट नहीं करना। हमने फोन किया कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस एंड दिस कंपनी, ठीक है, इफ यू हैव परचेज आवर प्रोडक्ट, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मतलब हमारे हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या पसंद है क्या ना पसंद है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा हम लोग वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे उनसे, ठीक है। अब ये ज्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं हम छोटे से टाइम पीरियड में। 1 से 2 मिनट की कॉल के अंदर मैं अब ऐसी पूरे दिन कॉल कर करके मैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हम लोग अपना डाटा कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाएगी, क्यों? क्योंकि ना मुझे यहाँ किसी पर्सनल को अलग से हायर करना है, ना उसकी ट्रेनिंग करनी है, ना उसको भेजना है।
अगर वो भेजने जाऊंगा डाटा कलेक्ट कर, अगर वो फील्ड पे वर्क करने जाएगा तो और भी खर्चे आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो गए चाहे जो भी हो गए, डिफरेंट टाइप के खर्चे आते हैं किसी ट्रेन पर्सनल को भेजने पे वहाँ पे, तो फोन से करना है तो ज्यादा खर्चे नहीं होंगे, ठीक है। बट पहले के टाइम के हिसाब से बोला गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि लिमिटेड यूज होता है, क्योंकि पहले के टाइम हर किसी के पास फोन नहीं होता था, तो इस वजह से क्या बोला गया कि लिमिटेड यूज था, ठीक है। फिर उसके बाद हमें विजुअल फीडबैक नहीं मिल रहा, मतलब वो बंदा सच में कुछ बोल रहा है, यूज करके बोल रहा है, बिना यूज करे बोल रहा है, या क्या कर रहा है, हमें वो समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि हाँ क्या पता, जल्दी से फोन पर रखवाने के लिए हाँ 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 करके उसने इंटरव्यू खत्म कर दिया, जो भी क्वेश्चन हमने पूछा वो सब हाँ 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 करके खत्म कर दिया, हमें उसका विजुअल, वो सामने क्या बोलना, क्या रिएक्शन है उसका, वो नहीं पता चलता बेसिकली। तो लिखते हैं जरा इसको। मैं बोला तो बहुत जनरल सी बातें हैं, कोई अगर नहीं भी पढ़ा होता, अब रीड करके भी चीजें समझ पाते, बिल्कुल ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। डाटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू ओवर टेलीफोन, नाम से पता चल गया था हमें तो ये, ओवर द टेलीफोन। फिर डाटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, ऑब्वियसली बात है, उनसे मैं ज्यादा एरिया कवर कर पाऊंगा, वो भी कम टाइम पीरियड में। इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन। अब इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं। वाइड कवरेज और इकोनॉमिकल, ठीक है। डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, तो लिमिटेड यूज, विजुअल फीडबैक जो था हमें नहीं मिल रहा था, तो विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब जरा अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, मेल्ड क्वेश्चन है। आपने नोट किया होगा कई कंपनीज आपको क्वेश्चन पहले मेल कर देती है, अभी भी कई कंपनीज करती हैं हमारी, आपके ईमेल पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये फिल करना है, यस नो और इस टाइप का, या फिर जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो भी है कि वाइड कवरेज इसकी भी होगी कि हमें हमने एक मेल बनाया, हमने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अगेन इकोनॉमिकल होगा टर्म्स ऑफ मनी और टर्म्स ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। एक सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, सीक्रेसी मेंटेन रहेगी मतलब कि भाई जब देखो मैंने, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या आंसर फिल करा सिर्फ उसी को पता, और किसी को नहीं पता चल रहा होगा। मिस्टर वाई ने क्या आंसर फिल करा है सिर्फ उसी को पता चल रहा होगा और किसी को नहीं पता चल रहा होगा। आपने मेल बस जब मेरे को, कंपनी को तो ऑब्वियसली बात है पता चल ही रहा होगा, और किसी को नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा फ्री फ्रॉम बायसनेस। अब उसका आंसर आ गया होगा यस नो, तो उसने यस का कलेक्ट किया हुआ है, अब मैं चाह के उसे नो थोड़ी कर पाऊंगा, वो तो मुझे जो उसने शीट भेजी फिल करके मेल पे वही आ रही होगी, ठीक है। एक्यूरेट कम क्यों होता है, ये ना इसका एक डिसएडवांटेज है कि एक्यूरेट कम होता है। देखो रीजन क्या है एक्यूरेसी कम होने का, हम लोग ना इस चीज को रफा दफा करना चाहते हैं जल्दी से। अगर ऐसा कोई मेल आ गया, अगर मैंने खोल दिया, तो मैं क्या करूंगा यार, जल्दी से इसको भाई फिल करो और खत्म करो, चाहे मैं पढ़ू भी ना, आंसर यस नो करके भेज दूंगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट लोगों का नहीं बनता इसको आंसर करते हुए, तो कई बार स्किप भी कर देते हैं इस चीज को, ठीक है। और जो, अब हर क्लास ऑफ पीपल इसको नहीं सिलेक्ट कर सकता। फॉर एग्जाम्पल फोन आज के पास हर किसी के पास टाइम है, ट्रू है, लेकिन हर किसी को अभी प्रॉपरली उसको यूज करना नहीं आता। कई लोग स्मार्टफोन लेते हैं, उसको कॉलिंग, यूट्यूब, मैसेज, इन सब चीजों के लिए, मैं मैसेज भी नहीं, कॉलिंग, यूट्यूब, इन सब चीजों के लिए देख लेते हैं। लेकिन क्या, एक नॉर्मल बात करता हूँ, अगर इलिटरेट पर्सन है जिसको अभी लिखना पढ़ना नहीं आता, तो क्या वो उस क्वेश्चनर को आंसर कर पाएगा? वो देख ही नहीं पाएगा उसको। तो इस वजह से सब लोगों को कवर नहीं कर। तो जरा इसके बारे में लिख लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर
मेक्स क्वेश्चनेयर and send it to respondents. रिस्पोंडेंट बेसिकली हम लोगों की बात चल रही है जो सर्वे फिल कर रहे हो, ठीक है। मेरिट्स क्या है? वाइड कवरेज तो होगी ना इसकी, मेल ही तो भेजना लोगों को। इकोनॉमिकल भी होगा इन टर्म्स ऑफ अगेन मनी एंड मनी एंड टाइम। उसके बाद क्या आता है हमारा? मेंटेन सीक्रेसी। और उसके बाद फ्री फ्रॉम बायस। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं हम लोग। डीमेरिट्स की भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि कम एक्यूरेट होगा। क्यों कम एक्यूरेट होगा? अब मैं को काम कर रहा हूँ, मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, ये मेल आया, मैं को गलती से खोल भी दिया मैंने, चलो मैं को फटाफट से इसको फिल करके खत्म कर, मैं बिना पढ़े यस नो करके भेज दिया। इंटरेस्ट नहीं बनता लोगों का तो यूजुअली स्किप कर देते हैं हम लोग, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद रेस्पोंडेंट हमारा इलिटरेट होगा तो वो नहीं कर पा रहा होगा, तो अगर उसको लिखना पढ़ना नहीं आता होगा, ठीक है, रीड करना नहीं आता होगा तो वो फिल नहीं कर पाएगा। शुड बी एजुकेटेड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जरा देखो आराम से, आपको जो भी डाउट हो आप लोग मुझे मैसेज कर देना या फिर क्लास के में ही पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में कि सर पिछली क्लास के डाउट है। अब लास्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद एक क्वेश्चनर क्या होता है वो समझेंगे। ये क्वेश्चनर पढ़ा ना हमने कि हर जगह क्वेश्चनर की बात चलती है, क्वेश्चनर है क्या अभी हम उसको भी समझेंगे। अगला आता है हमारा क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। अब ये क्या चीज है वो भी देखते हैं। लास्ट है हमारा आज का टॉपिक। क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, ठीक है। अब ये एन्यूमरेटर बेसिकली क्या होता है, जहाँ हमने लोकल एजेंट्स हायर करे थे उसी की तरह होते हैं वो, ठीक है। अब एन्यूमरेटर्स क्या करते हैं यहाँ पे, वो लोकल एजेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन एयर का प्रिंट आउट कह लो या क्वेश्चन एयर मोबाइल में टैब में जिस तरीके से भी उस सॉफ्टवेयर को लेके जाते हो या उस फोन को लेके जाते हैं और घर घर जा जाके उनसे डाटा को फिल करवा रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेंट्स या फिर कह लो रिस्पोंडेंट्स के पास जाके हम लोग फिल करवा रहे होते हैं उसे। तो जरा लिख लेते हैं इसको। एन्यूमरेटर्स पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट्स, इन्फॉर्मेंट रिस्पोंडेंट्स बात वही रहेगी, along with questionnaire, ठीक है। अब यहाँ पे फायदे क्या होंगे, मेरिट्स क्या हो रहे होंगे हम लोगों को, कि हाँ अगर भाई उसके सामने भरवा रहा हूँ तो हाँ एक्यूरेसी तो रहेगी वहां पे, क्योंकि अब वो सामने सामने ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी भर देगा, वो सामने कोई बंदा उसके आया है तो ध्यान रखेगा, हम इस पर ट्रस्ट कर पाएंगे, तो इस वजह से क्या रहेगा, रिलायबल रह रहा होगा। बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है। बेटर रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है, मतलब कि हाँ मेल में तो क्या पता आ रहा है नहीं कर रहा, कुछ भी भर दिया है, यहाँ पे मेरे सामने ही भर के चीजें हो रही हैं, तो रिस्पॉन्स बेटर रहेगा, ठीक है। वो बोलता जाएगा मैं करता जाऊंगा, बेसिकली यहाँ पे ये होता है, तो रिस्पॉन्स यहाँ जल्दी हो रहा होगा। अब इलिटरेट पर्सनल को भी यहाँ पे कवर कर दिया, क्योंकि अब मैंने उससे पूछा होगा कि भैया आपको इस पर्टिकुलर कंपनी का साबुन पसंद है, बोलेगा हाँ तो मैं यस पे टिक कर दूंगा, नहीं बोलेगा तो नहीं पे कर दूंगा, और उसने हमारा यूज ही नहीं किया तो नो पे कर दूंगा। तो ये भी इस तरीके के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको।
यूजफुल फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट सॉरी। अब आता है हमारा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स बेसिकली क्या है? सबसे पहले तो पार्शियलिटी हो सकती है। अगर उसने मुझे बोला कुछ और मैंने लिख दिया कुछ और, तो पार्शियलिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? टाइम कंज्यूम अगेन हो गया ये, कि अब मैं हर किसी के पास घर जा जा के कर, अगेन टाइम कंज्यूमिंग हो गया। फिर आपके पास आता है कॉस्टली। अब मैंने यहाँ पे इन पर्सनल को हायर किया होगा, ये जा रहे होंगे घर घर जाके, तो अगेन कॉस्टली हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा क्या, सोर्सेज ऑफ डाटा के अंदर हमारा प्राइमरी डाटा हमने किया एक्सटर्नल सोर्स का, कि कैसे कलेक्ट किया जाता है। ये प्राइमरी का मतलब क्या था? इन्वेस्टिगेटर खुद कर रहा था, मतलब वो चाहे वो खुद जाके कर रहा हो या फोन से कर रहा हो या मेल से कर रहा हो, मतलब वो खुद ये डाटा को उसने कलेक्ट किया है। ठीक है, और ये आउटसाइड सोर्सेज थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट करके इसको वाइंड अप करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरा क्लास खत्म कर लेंगे, इस चैप्टर को खत्म वाइंड अप कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन एयर। एक क्वेश्चन एयर को कैसे बनाना है? अब ये क्या पूछ रहे हो सर मेरे से? क्वेश्चन एयर को बनाना का मतलब क्या हुआ? अब हमें वहां पे क्वेश्चन एयर भेजना है कि किसी से, चाहे मेल के जाए या फिर हमारे एन्यूमरेटर जा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए ना, इजी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत मुश्किल से ऑप्शंस दे दिए, मैंने बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन दे दिया, वो फिल करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई मैं तो फिल कर रहा हूँ, ऊपर से होता है तुमने क्या ही पूछ लिया, तो हो ही नहीं सकता भाई, हम लोग करेंगे ही नहीं उसको। तो कुछ बहुत सिंपल सा होना चाहिए, कि कुछ ऐसी चीजें हो जहाँ पे कैलकुलेशन ना हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन ना पूछा जाए, हमारे काम से रिलेटेड पूछा जाए, कोई ऐसा पर्सनल क्वेश्चन ना हो कि उसको दिक्कत हो। ठीक है, लॉजिकली अरेंज होने चाहिए, कि पहले पूछ लिया कि भैया आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर उसके बाद नीचे मैंने पूछ लिया अगर आप इसी एज से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया, तो वही चीज हो जाएगी, यार ये तो बिल्कुल अजीब तरीके से पूछ रहे हो, आपने ऊपर भी एज पूछी नीचे भी एज पूछे, तो मैं क्या बार बार यही लिखवाते रहोगे क्या मेरे से? ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए उसका, कि भाई मैंने बोला कि मेरा पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ, मैं डव का एग्जांपल लेता हूँ, कि मैं सोप मेरा डव का इस्तेमाल करती हूँ, नीचे मैंने ऑप्शन दे दिए कि कौन सा आप इस्तेमाल करते हो वो भी बताओ। अब पता चले उस पर्सन ने कोई ऐसा सिलेक्ट कर दिया जो है ही नहीं, मेरी कंपनी ने मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, तो मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाना चाहिए उस क्वेश्चन से, कि हाँ ऊपर जो उसने बातें बोली है नीचे जो लिख रहा है उन सबसे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और क्वेश्चन अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं कि डिजाइन बने फुल पत्तियां बनी है, नहीं, कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े अट्रैक्टिव टाइप के होने चाहिए, कि हाँ वो बस सिंपल वन लाइनर होने चाहिए, हमें को पढ़ के सॉल्व करने का मन करता है। ठीक है, और क्वेश्चन जितने कम से कम रखो उतना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन रखो। सिंपल एंड शॉर्ट मतलब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हो गया, दो लाइन भी जा रहे हैं तो ज्यादा बड़े नहीं, सिंपल से समझ में आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कम होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई 60 60 70 70 दे दिया आराम से, बंदे को लग रहा है कि पेपर ही दे रहा है, वो 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया उसे करने। शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, अब अगला आता है, वो क्वेश्चन को अवॉइड करो जहाँ पे कैलकुलेशन हो। अब मैंने उसको भाई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें मैथ्स लग रही है, जिसमें फॉर्मूले लग रहे हैं, तो वो तो गलत हुआ ना। अवॉइड क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैलकुलेशन। ठीक है, अब कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है, उस पर्सन के बारे में नहीं जानना। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता रहे हमारा, इस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए। ऊपर मैंने पूछा कि आप डव का साबुन यूज करते हो, उसने यस और नो पे टिक कर दिया, यस पे। ठीक है, फिर मैंने नीचे अपने प्रोडक्ट्स लिख दिए और एक ऐसा लिख दिया जहाँ पे है ही, तो पता चल जाएगा हमें कि भाई वो चीज़ है कि नहीं। ठीक है, अब अगले उस पे आते हैं कि लॉजिकली अरेंज होना चाहिए। एज वाला मैंने बोला कि इस तरीके से नहीं है कि अभी उसने ऊपर आंसर किया फिर नीचे भी वही अपना एज का ही बताया जा रहा है।
एक सेकंड बच्चे, लॉजिकली अरेंज। और लास्ट पॉइंट हमारा कि क्वेश्चन एयर को शुड बी अट्रैक्टिव। आज की क्लास यहीं पे खत्म है। अब छोटे से 2-3 टॉपिक रह गए हैं जो हमने अभी पढ़ा है ना, उन्हीं चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे सेंसस मेथड, सैंपल सर्वे, ये क्या होते हैं, फिर इनके मेथड्स पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो वो कल वाली क्लास में करते हैं। बाय बाय।